तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एयू पेयर, मैं एक बार दोबारा फिर से क्लियर कर देता हूँ कि एयू पेयर है क्या और मैं इसको इतना आसान बोल क्यों रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है। एयू पेयर मैंने पहले भी जैसा क्लियर किया था आप लोगों को, एयू पेयर एक वीज़ा है जो वहाँ की जर्मन फैमिली आपको इन्वाइट करती है और वीज़ा है 1 साल के लिए, पूरा 1 साल। इसके अंदर है क्या है, पूरा जर्मन फैमिली के आप यहाँ पे एक मेंबर की तरह रहोगे। एक मेंबर किसे बोलते हैं, एक परिवार का एक सदस्य है। सबसे पहले बात करता हूँ कि आपका काम क्या होगा, काम क्या है उसके अंदर, और मैं नीचे पीडीएफ डाल दूँगा। उस पीडीएफ को आप एक बार रीड कर लेना, इंग्लिश में है वो, कि आपकी फैमिली का क्या काम है और आपका क्या काम है और आपको कितनी सैलरी मिलेगी और प्रॉपर आपका एज एन एयू पेयर आपका काम क्या है। यहाँ पे 1 साल तक आप करोगे क्या, यहाँ पे फैमिली आपको बुला क्यों रही है। तो मैं बताऊँ सबसे पहले काम आपका है क्या एज एन एयू पेयर। तो आपको काम है कि फैमिली में कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसकी केयर करनी पड़ सकती है। दूसरा, जैसे कपड़े वगैरह हैं, मशीन वगैरह, यहाँ पे काम हाथों के साथ कुछ भी नहीं, आपको काम आपको करना है सारा का सारा। मशीन वगैरह, कपड़े वगैरह हैं, या फिर बर्तन धोने की मशीन है, बर्तन धो दिया आप लोगों ने। और उसके बाद में बात करूँ, सबसे पहले आपको वीक में 1 छुट्टी मिलेगी। आपको घर में रहने का कमरा अलग से मिलेगा जिसमें खिड़की होगी। दूसरा, आपको घर में अगर कोई भी कैसे भी ज़रूरत है तो आप अपनी फैमिली है, फैमिली मेम्बर की तरह आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। और इसके लिए रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या क्या है, सबसे कम रिक्वायरमेंट है इस वीज़े के अंदर। सबसे कम रिक्वायरमेंट मैंने आज तक देखी नहीं है, खुद अप्लाई कर सकते हो, खुद देख सकते हो, कोई झूठ नहीं है, दिखाता हूँ। और सबसे मेन बात ये है कि सबसे पहली बात ये है, अगर एम्बेसी ने, जर्मन एम्बेसी ने अपनी साइट पे वीज़ा डाल रखा है तो मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। बहुत से लोग देखे मैं, अफ्रीकन से लड़कियां देखी मैंने यहाँ पे जो एयू पेयर वीज़े के ऊपर आती हैं। ये पीछे भाई रेत है, मेरे रेत का टिब्बा, यहाँ पे खुदाई चल रही है पीछे। तो मैंने देखा यहाँ पे लड़कियाँ बहुत आती हैं एयू पेयर पे, बहुत सारी लड़कियाँ अफ्रीकन कालियाँ बहुत आती हैं भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत देखता हूँ यहाँ पे। मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है इस वीज़े के लिए। और अगर जर्मन एम्बेसी ने भी अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है तो नॉर्मल सी बात है, वीज़ा मिलता है। जर्मन एम्बेसी पागल है या आप पागल हो, या तो फिर आप पागल हो या फिर जर्मन एम्बेसी पागल है जो इस वीज़े को इतना आसान ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि वीज़े में है ही नहीं, कुछ झूठ है, ये झूठ है ही नहीं भाई कुछ इसमें, लोग देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और लैंग्वेज, सबसे मेन बात है कि लैंग्वेज की रिक्वायर्ड नहीं है, A1 करके आनी है, सिर्फ A1 करके आपको फैमिली ढूंढनी है। फैमिली कैसे ढूंढ सकते हैं आप, फेसबुक ग्रुप्स में जाओ, गूगल करो, कुछ एजेंसीज भी हैं जो यह करवा के दे देंगे आपको। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट बताता हूँ सबसे पहले क्या क्या है। तो मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपको चाहिए भाई पासपोर्ट। पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास जिसकी वैलिडिटी हो कम से कम भी 1 साल तक की वैलिडिटी जिसकी बची हुई हो। ये नहीं है कि आपका कल एक्सपायर हो रहा है और आप एम्बेसी में आज पहुंच रहे हो, तो वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए 1 साल तक की। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो भी वेबसाइट पे है उनकी। आप वो फॉर्म आराम से फिल कर सकते हो, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, नाम वगैरह अपनी डिटेल भरनी है उसके अंदर, जैसे हम कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं वैसे ही वो फॉर्म है। तीसरा, अगर बात करूं, आपके पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए भाई आपके पास, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अगर मैं करूं, सबसे मेन है जो जो सबसे मेन है, सबके पास है पासपोर्ट, सबके पास है पासपोर्ट, फ़ोटो सबके पास है, सबके पास है। अगर मैं बात करूं तो जर्मन फैमिली से आपको चाहिएगा इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर आपको जर्मन फैमिली से बात करनी पड़ेगी, बात मर्जी करो, फेसबुक ग्रुप से ढूंढो सबसे पहले तो। और आपको चाहिए फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट। इनविटेशन लेटर के साथ साथ आपको जर्मन फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट बनवाना पड़ेगा। आपके उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरी डिटेल फिल करवानी पड़ेगी, जो भी आपका है, जो भी आपका वर्किंग है या फिर जो भी है। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और A1 लेवल जर्मन A1 लेवल। और आप लोगों के पास जर्मन A1 लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। A1 लेवल की बात करूं, मैं आपको पहले ही बताया है कि बेसिक नॉलेज जर्मन के बारे में। अगर यहाँ पे आपको फैमिली कोई बुला रही है तो फैमिली कोई आप कोई ख़ास हो,
आपके अंदर कोई खास है कि आपको बुला रही है, आपको A1 लेवल आना चाहिए, मस्ट है। A1 लेवल के अंदर यही है कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मेरा नाम ये है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, प्रॉपर थोड़ा बहुत बोलना है आपस में और कुछ भी नहीं है। अगर A2 करते हो तो एडवांस है। और दूसरी बात, जब यहाँ पे आप आओगे तो जर्मन फैमिली आपको लिए क्या करेगी क्या नहीं, बताता हूँ आपको। सबसे मेन बात ये है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस जर्मन फैमिली आपको देगी। टिकट इधर उधर घूमने का कॉस्ट है जो आपका, वो जर्मन फैमिली आपको देगी। तीसरा, घर रहने का, खाने का, पीने का सब आपको जर्मन फैमिली ही प्रोवाइड करवाएगी। आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सब करना चाहते हो, आना चाहते हो, तो मैं नहीं मानता कि इससे आसान कोई वीज़ा है। आप खुद कर सकते हो। नीचे मैं PDF का लिंक डाल दूँगा, इसमें आपका काम क्या है। और सबसे पहली बात ये है कि इसमें एज है जो आपकी 18 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए। 27 साल से ऊपर का आदमी अंकल हो जाता है, आदमी हो जाता है। इनको चाहिए भाई 18 से 27 साल के बीच, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। ये एक इसकी रिक्वायरमेंट है। और नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 3 PDF के लिंक डाल रहा हूँ। पहला है इस वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की है, आप देख सकते हो 7-8 डॉक्यूमेंट हैं। दूसरा, जो इसमें आपका काम क्या है, काम क्या नहीं है। यहाँ की एक सरकारी एजेंसी है भाई, यहाँ पे अगर कोई काम नहीं कर रहा, काम दिलवाती है। हाउस बिल्डिंग करना है, हाउस बिल्डिंग दिलवाती है। कुछ भी काम है तो यहाँ की वो सरकारी एजेंसी वही करती है। उसकी PDF मैंने डाल दिया है, वो देख लेना आप लोग। और तीसरा है जो आपकी फैमिली के लिए है, आपकी फैमिली को ऊपर के देना होता है, वो जर्मन में है, वो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप करना चाहें तो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, गूगल लेंस के अंदर जा करके उसको ट्रांसलेट कर लेना। आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेरी चल रही है, कोई स्टिल अभी भी दिमाग में कुछ पक रहा है, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में मेरा। और इस वीज़ा से रिलेटेड कोई भी आपको इशू है, कोई भी, मैं करके नहीं दूंगा। मेरे पास 8 से 10 बंदों के मैसेज आए कि भाई हमारा करवा दे, हमारा करवा दे। मैं किस किस का करवाऊँगा भाई, और ना मैं करवा सकता ऐसे ही। आपको एजेंसी से बात करनी पड़ेगी। जर्मन फैमिली से इनविटेशन लेने के लिए फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो, या फिर आप किसी एजेंसी से बात करो। सबसे अच्छा तरीका यही है। बाकी आपको चाहिए क्या, जर्मन फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट और इनविटेशन लेटर, उसके बाद सीधा जर्मन एम्बेसी में अपनी फ़ाइल डालो विदिन 2 मंथ आई थिंक, क्योंकि कई बार लंबा समय चल जाता है। फाइल आजकल बहुत अटकी पड़ी हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। विदिन 2 मंथ आपको वीज़ा मिल जाएगा। और भाई ये कोई वर्क वीज़ा नहीं है, कोई स्टडी वीज़ा नहीं है, कोई कुछ ऐसा वीज़ा नहीं है। इसके अंदर आपको एक फैमिली मेम्बर की तरह रखा जाएगा। कोई आप एक्स्ट्रा काम भी नहीं कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा बार वर्क नहीं कर सकते हैं, आपको कोई परमिशन नहीं है इसके अंदर। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बहुत चल जाता है, अगर दिमाग लगाओ, या फिर थोड़ा बहुत है, तरीके बहुत होते हैं, आपको पता है सब कुछ। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रहोगे, आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे 280 यूरो पर मंथ मिलेगा, खाने पीने रहने का मिलेगा। एक आपका अलग से रूम मिलेगा जिसके अंदर विंडो होती है। हर घर में यहाँ पे हर कमरे में विंडो होती है। और आराम से चैन की ज़िंदगी है, कोई इतना प्रेशर नहीं है। और अगर आपके पास 1 साल का वीज़ा है तो आपको 1 मंथ फ्री मिलता है, यानी कि आपको 11 महीने यहाँ पे काम करना है, 1 महीना आपका फ्री है। और वीक में आपको 1 मिलेगी छुट्टी। आप पे डिपेंड करता है, आप कभी भी ले सकते हो, शुक्रवार से लेकर के आई थिंक मंडे तक आप कभी भी वीक में 1 छुट्टी आप ले सकते हो, आप अलाउड हो। और अगर फैमिली के साथ वही बात है, रिलेशन अच्छा रख रहे हो, आप अच्छे से बोल रहे हो, अच्छे से उनके साथ घुल मिल रहे हो, तो आपको दिक्कत ही नहीं है कहीं पे। आपको वही बात है, आपका फ्यूचर में 1 साल के बाद वो आपको यहाँ पे लैंग्वेज भी करवा रही है, आपको किराया भी दे रही है 1 साल के लिए, आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। वो मेन बात ये है कि आपको सपोर्ट कर रही है। उनका काम करो, उनका दिल जीतो। आप लोगों को ये वीज़ा मिलेगा, डिपेंड करता है कि फैमिली आपको कितने टाइम के लिए बुला रही है। मान के चलो, अगर आपको फैमिली 1 साल के लिए बुला रही है तो 1 साल के बाद आपको वापस नहीं जाना है, आप यहाँ पे 1 साल में लैंग्वेज करोगे। नॉर्मल सी बात है, आपको फैमिली लैंग्वेज सिखा रही है, लैंग्वेज करो यहाँ पे, B1 तक लैंग्वेज कर लो। और कोई किसी भी हाउस बिल्डिंग में आप एडमिशन ले सकते हो, नर्सिंग में ले सकते हो, होटल में ले सकते हो, बार्बर वाले में ले सकते हो, जो मर्जी हाउस बिल्डिंग। यहाँ पे 300 प्लस हाउस बिल्डिंग है। जो आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप हाउस बिल्डिंग करो। 1 साल के बाद मैं बता रहा हूँ, जाने की वापस ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप समझदार हो ही, जो यहाँ पे एक बार आता है वो वापस नहीं जाता, नॉर्मल सी बात है। आने के बाद आप इतना, और ख़र्चा की बात करूँ इसके ऊपर मैं, ख़र्चा क्या है, ख़र्चा बता दो आप कहाँ पे। सिर्फ आपको टिकट करवा के आना है,
टिकट करवा के आना है फैमिली से, इनविटेशन लेटर लेने के बाद एम्बेसी में फ़ाइल लगाने के बाद सिर्फ आपको टिकट के पैसे लगाने हैं 50 से 60 हज़ार रुपये। इतना आसान मैं बताऊँ, अगर आप डोंकी पे लगा रहे हो 25-25, 30-30 लाख रुपए लगा के, 20-20 लाख रुपए लगा के इतना रिस्क लेके आप यहाँ पे आ रहे हो। और दूसरी बात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर रस इतना हो गया है, पैसे इतने लग रहे हैं, काम है नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है, जीरो काम है। आपकी फ़ीस भी आप निकाल सकते हो वहाँ पे काम करके, फ़ीस भी आपको घर से मंगवानी पड़ेगी। अगर आप ये सब चीज़, जर्मनी में आपको क्या है, लैंग्वेज आप सीख नहीं सकते कि आप B2 B1 नहीं कर सकते, तो आप सबसे बड़ा तरीका यही है, A1 करो, फैमिली के साथ जुड़ो, यहाँ पे आओ, रहो 1 साल के लिए, इम्प्रूव करो। उसके बाद आप यहाँ पे स्टडी करना चाहते हो या हाउस बिल्डिंग करना चाहते हो, आप डिसाइड करो क्या है क्या नहीं। नॉर्मल सा तरीका आपको मैंने बता दिया है। अगर आपके दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा, कुछ और करो, जिसको बाहर निकलना, जिसको कीड़ा है निकलने का दिमाग में, क्योंकि तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपके अंदर कोई सवाल जवाब चल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहे हैं, आप नीचे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हर चीज़ क्लियर कर दूंगा जो आपको चाहिए। मैं बेसिकली, ये चैनल मेरा कोई मतलब वो नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ वो करने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ मदद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे खुद 5 साल लगे हैं यहाँ पे आने में। मैंने ग्रेजुएशन की, 12th करी, जो भी है मेरा सीन पहले का। गवर्नमेंट जॉब्स की भी मैंने तैयारी करी थोड़ी बहुत ही, 6 महीने आई थिंक। उसके बाद मैंने सीधा जर्मन आ गया, जर्मन लैंग्वेज करके मैं सीधा जर्मनी आ गया। अगर आपके अंदर कोई भी दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, कहीं भी उलझे पड़े हो, तो आप सीधा कमेंट करो, मैसेज डालो इंस्टाग्राम पे, मैं आपकी हेल्प करूँगा जितना मुझसे बन सकेगा। मैं कोई यहाँ पे चैनल का कोई मतलब नहीं है मेरा चलाने का। मेरी यहाँ पे वीक में 2 छुट्टियाँ होती हैं। हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ मैं नर्सिंग के अंदर। कोई मेरे पास इतना ऊपर प्रेशर नहीं है काम का, पैसे का कोई दिक्कत मुझे इतना मतलब यहाँ पे कोई फेस नहीं करनी पड़ रही। अपना मेरा सही चल रहा है, मेरा कोई, मैं सिर्फ यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। अगर आप चाहते हो कि कुछ हेल्प चाहिए, कई लोग होते हैं जो उलझे पड़े रहते हैं बेचारे, दिमाग में है जाने का प्लान भी है, लेकिन उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाती प्रॉपर तरीके से। लोगों को देख देख के 20-20, 25-25 लाख रुपए अपने बर्बाद करते हैं, अपने माँ बाप के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। तो अगर आपके पास कोई दिमाग में कोई है तो आप मुझे मैसेज डालिए। तो मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ किसी नए दिन, तब तक के लिए बाय बाय।